स्वप्ना लांडे। इनका सवाल ऐसा है कि हम लोगों को कैसे प्रेरित करें कि आपके भाषण सुने। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सुनते नहीं है, तो फिर हम नाराज हो जाते हैं। इससे कैसे बचें? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों को सुधारने का प्रयास कर सकते हो, लोगों को सुधार नहीं सकते हो। सेम बात है, आपको लगता है ये भाषण बहुत महत्व के हैं, सामने के व्यक्ति को इसका महत्व नहीं लगता है। नहीं लगता है, नहीं लगता है। आसान तरीका है, वो घर में है, ऐसा देखकर ये भाषण सुनते रहना चाहिए। लगा देंगे, घर में चालू है भाषण, थोड़ा थोड़ा उनके कानों पर जा रहा है, उनको लगा तो सुनेंगे, नहीं लगा तो ध्यान नहीं देंगे। ये उन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव दूसरा भी रहा है। जो लोग बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते हैं, उन किताबों के बारे में ऐसा हुआ है, गालियां देते थे पहले अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करते वक्त। घर में मेरी किताब आई, किताब आने के बाद में पढ़ने वाले एक व्यक्ति घर में किताब छोड़ दी, उनकी माँ ने पढ़ा और बुआ बाजी किताब पढ़कर उन पर इतना परिणाम हुआ कि वो अपने अपने घर में जो भी बाबा के फोटो थे सब निकाल कर फेंक दिए। जबकि उनकी लड़की की लड़कियां मेरे संगठन में थी और हमेशा उन लड़कियों को वो गालियां देती थी, ये कौन से काम कर रहे हो तुम, छोड़ दो, ये काम बुरा काम है। उन पर भी ये असर हुआ है। मेरे कई भाषणों में ऐसा होता था, जहाँ खासकर व्याख्यान मालाएं होती हैं 3 दिन की 5 दिन की, कुछ बूढ़े लोग सामने आकर बैठे। पहले दिन के बाद मेरे साथ बहुत झगड़ने के बाद उनसे मैं कहता हूं कि अभी आपकी उम्र तो 70 साल के ऊपर हो गई है, तो आप मत आइए सुनने को, आपको तकलीफ होती है। दूसरे दिन देखता हूं तो सामने वही बैठे हैं, फिर आकर झगड़ने लग गए। मैंने दूसरे दिन पूछा, मैंने पहले कहा था आपको मत आइए आप। अरे घर में बैठा नहीं होता ना, बैठना नहीं होता, सब लोग भाषण सुनने को आते हैं, हम भी आ गए। ठीक है, इधर उधर घूमने का, उस समय में भाषण नहीं सुनने। ऐसा कैसा नहीं सुनने का, बहुत महत्व की बात आप कहते हो, पट्टी नहीं है लेकिन बहुत महत्व की होती है। अब हमारे जीवन में आज तक हम जो मानते हैं सब उखाड़ कर फेंकते हो आप। तो अस्वस्थ होना तो स्वाभाविक है, दुख होना तो स्वाभाविक है, लेकिन सुने बगैर रहता भी नहीं है। तो ये भी अनुभव मैं जिंदगी में लेते आया। इसलिए जाने अनजाने में उनके कानों पर कुछ बातें गिरे, ऐसी व्यवस्था करिए, उनको आप सुनिए सुनिए, आग्रह कर कर। अगर नहीं सुनते तो ये भी तरीका हो सकता है उसमें से शायद कभी उनको प्रेरणा मिले, हमने सुनना चाहिए ऐसा लगे, और उसमें से उनमें बदलाव हो। लेकिन दूसरों में बदलाव लाने की क्षमता हम में नहीं होती है। मैं कभी भी इस भ्रम में नहीं रहा हूँ। जो भी मैं कहता हूँ कुछ लोग उसको सुनते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, ये उनका सामर्थ्य होता है, उनमें समझ होती है। ये तार्किक बातें वो ठीक ढंग से स्वीकार सकते हैं और स्वीकारने के बाद में अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, ये उनका सामर्थ्य होता है। नहीं तो हर व्यक्ति बदलनी चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ बदलते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं, और न बदलने का भी उनका अधिकार है, इसका भी हमने आदर रखना चाहिए।